मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, आज बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को संबोधित कर रही हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में। आपने ज़रूर से डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना होगा और थोड़ा बहुत उनके बारे में आप निश्चित तौर पर जानते होंगे, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे अम्बेडकर का जो जीवन रहा है, दलितों के प्रति जो उनका समर्पण रहा है, उसके बारे में। 20वीं सदी की जब हम बात करते हैं तो जिन महापुरुषों ने अपने आप को भारतीय समाज की सेवा और उद्धार के लिए समर्पित किया, उनमें श्री अम्बेडकर का नाम प्रमुख है। बहुत ही ज्ञानी थे, अद्भुत प्रतिभा के धनी, न्यायशील। उन्होंने अपना सारा जीवन दलितों के प्रति समर्पित कर दिया था। उनका स्वयं का जन्म अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति में हुआ था और इसी कारण से उन्हें अनुभव था कि जो अपमान उन्होंने झेला, समय समय पर जिन विपरीत स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा, और इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि भारत के जो अस्पृश्य वर्ग हैं उन्हें इस स्थिति से कैसे निकाला जाए और उन्हें मानवता के स्तर पर कैसे लाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे प्रयास करेंगे। उन्होंने दलित वर्ग के प्रति निष्ठा और समर्पण की जिस स्थिति को अपनाया था, उसी आधार पर अम्बेडकर को भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर कहा गया और यहाँ तक कि उन्हें बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के पास महू छावनी में हुआ। महार जाति जिसमें अम्बेडकर का जन्म हुआ, अछूत समझी जाती थी। उन्होंने हाई स्कूल तक का अध्ययन सतारा में किया। वे एक अच्छे विद्यार्थी थे, शिक्षा के प्रति उनका बहुत समर्पण था और उनके टीचर्स भी उनसे बहुत खुश थे। बाद में उन्होंने बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। वहाँ से उन्होंने आगे की अपनी शिक्षा ग्रहण करी और 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्हें प्रवेश मिला। वे भारत के पहले अछूत थे जो पढ़ने के लिए विदेश गए। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री सेल्मन अम्बेडकर के अध्यापक हुए और 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1917 में उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। काफ़ी विद्वान थे, शिक्षा के प्रति उनका बहुत समर्पण था और बाद में वे लंदन गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में वे आगे पढ़े और बहुत उनकी रुचि थी पढ़ने में, लिखने में। बाद में वे बड़ौदा रियासत के साथ हुए अनुबंध के आधार पर पढ़ाई बीच में उन्होंने छोड़ दी और 2 वर्ष के लिए बड़ौदा राज्य के मिलिट्री सचिव पद पर उन्हें कार्य करना पड़ा। लेकिन फिर से वे 1920 में अध्ययन के लिए लंदन चले गए और 1921 में उन्हें मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। उनका जो शोध प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि ग्रहण करी और साथ ही उन्होंने बार एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने भारत में 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और इस सभा की गतिविधियों को गति देने के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न भागों का उन्होंने दौरा किया और दलित वर्गों में इस संदेश का प्रसार किया कि उनका विकास, उनका उद्धार शिक्षा के माध्यम से संभव है और स्वयं उनको इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, अपने प्रति जागरूक बनना पड़ेगा। अम्बेडकर ने वकालत भी की, अछूतों के उद्धार के लिए संघर्ष प्रारंभ किया।
बम्बई से एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया। दलित वर्गों को संगठित संघर्ष की प्रेरणा भी दी, जिसका प्रारंभ महद सत्याग्रह से हुआ। इस सत्याग्रह ने दलितों में आत्मविश्वास के भाव को जागृत किया। दलितों में चेतना जगाने, उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए कल्याण मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, पूना पार्वती सत्याग्रह जैसे आंदोलनों को प्रभावशाली नेतृत्व दिया। 1930 में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष पद धारण किया। और जो अंबेडकर के प्रयास थे वे निरंतर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। सामाजिक अन्याय का प्रतिकार जो उन्होंने किया, उसके विरोध में जो उन्होंने आवाज़ उठाई, बहुत उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि दलितों को विधान परिषदों में हिंदू समाज से पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। अंबेडकर भारत के एकीकरण के समर्थक थे और बहुत उनमें अपने देश के प्रति अटूट आस्था थी। लेकिन सार्वजनिक जीवन में महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ उनके मतभेद दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के प्रश्न के आधार पर बने। अंबेडकर ने अपने साथियों की सलाह से 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। यह ऐसी राजनीतिक संस्था थी जिसने दलित वर्ग, मजदूर, किसानों, उनकी समस्याओं को लेकर कार्य करना प्रारंभ किया। और जो पुरानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी उसे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया गया। संविधान सभा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका श्री अंबेडकर की रही। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का दायित्व उन्हें सौंपा गया। दलितों को सामाजिक जीवन में समानता की स्थिति प्राप्त हो, इस बात के लिए संवैधानिक व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर के प्रयत्नों का ही परिणाम है। संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें आधुनिक युग का मनु भी कहा गया। 1949 को श्री अंबेडकर को भारत सरकार का कानून मंत्री बनाया गया और कानून मंत्री के रूप में उनका सबसे अधिक प्रमुख कार्य हिंदू कोड बिल था। इस कानून का उद्देश्य था हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार, तलाक की व्यवस्था और स्त्रियों के लिए संपत्ति में हिस्सा इस कानून की कुछ प्रमुख बातें थी। डॉक्टर अंबेडकर निरंतर यह अनुभव कर रहे थे कि हिंदू धर्म में दलितों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं है। वास्तव में हिंदू धर्म उनके स्वाभिमान के साथ मेल नहीं खा रहा था और इन परिस्थितियों में 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की और भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक सभा में 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। दुर्भाग्यवश 1956 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी जो स्पष्टवादिता थी, उनका जो समर्पण था दलितों के प्रति और उनकी जो साहस था, वह हमेशा याद किया जाता रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर, उनके व्यक्तित्व पर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और गौतम बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले उनके आदर्श थे और यही कारण था कि उनमें आध्यात्मिकता थी। अस्पृश्यता के वे विरोधी थे। वे जानते थे कि शिक्षा से विकास संभव है और इन महापुरुषों के अतिरिक्त वे अपने अमेरिकी अध्यापक जॉन डिवे से भी प्रभावित थे। डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही प्रतिभाशाली थे, प्रकांड पंडित थे और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रूप से लेखन कार्य किया। उनके कुछ प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो हैं द अनटचेबल्स, हु आर द शूद्रा, पाकिस्तान और पार्टीशन टू इंडिया, इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ अंबेडकर, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। तो ये कुछ प्रमुख किताबें हैं अंबेडकर की। बहुत उनको पुस्तकों से प्यार था
पढ़ते लिखते रहते थे और जो दलितों के उद्धार की जो भावना थी उससे वे ओतप्रोत थे। उनके जीवन का कहा जा सकता है कि एकमात्र जो लक्ष्य, जो महत्वपूर्ण लक्ष्य उनका जो था, वह था दलितों का उद्धार करना। और उनका जो खुद का जीवन था, प्रारंभिक जीवन, जो मतलब या यूं कह दीजिए पहले जो 35 वर्षों में उन्होंने जगह जगह उन्होंने अपमान सहा और बुरी स्थितियों को उन्होंने सामना किया। और इन्हीं स्थितियों के कारण उन्होंने संकल्प लिया कि वे दलितों के विकास के लिए संघर्ष करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर में प्रारंभ से ही यह भावना थी कि अछूतों में जागृति लानी होगी। उन्होंने जाति प्रथा और हिंदू समाज के जो परंपरागत विधान थे उन पर कठोर प्रहार किया। और जो स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ब्रह्म समाज, इन सब ने अपने अपने तरीके से दलितोद्धार के प्रयत्न किए, लेकिन किसी ने भी इनमें से जाति प्रथा या हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर ऐसा कठोर प्रहार नहीं किया जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक ढांचे की हिंदू योजना ने ही जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को जन्म दिया, असमानता उससे फैली है। तो इस तरह से उन्होंने जो जाति जो प्रथा थी उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि जातिवाद से कार्यक्षमता नहीं बढ़ती है। उन्होंने जो स्वयं जो अछूतों का जीवन है और उनकी प्रवृत्तियों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उनका यह भी मानना था कि अछूतों को खुद को अपनी जो हीन भावना है, जो उनकी गलत आदतें हैं, उनसे उनको दूर होना होगा। अछूतों को मांगना छोड़ देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुर्दा जानवर खाना छोड़ देना चाहिए और सबसे बड़ी बात, हीन भावना जो है उसको छोड़कर श्रेष्ठ जीवन और अपने विकास के लिए, अपने स्वयं के विकास के लिए उन्हें प्रयास करने पड़ेंगे। और इसके लिए उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि अछूत जो है संगठित हों, शिक्षित हों, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें। और उन्होंने दलित स्त्रियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा, कभी मत सोचो कि तुम अछूत हो या कभी ये मत सोचो कि तुम हीन हो, आगे बढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग के अधिकार पर उन्होंने बल दिया और उन्होंने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात कही। अंबेडकर दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्हें एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का रूप देना चाहते थे और उन्होंने 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर परिस्थितियों के दबाव के कारण ही किए थे। दलितों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने कानूनी उपाय भी उन्होंने बताए और उनका विचार था कि मनुस्मृति के आधार पर भारत के अछूतों पर जो कानूनी पाबंदियां लगी हुई है वे कानून से ही दूर की जा सकती है। अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक समानता की व्यवस्था और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता को कानून की दृष्टि में अपराध घोषित करता है, ये व्यवस्थाएं की गई और अंबेडकर का जो योगदान था संविधान में महत्वपूर्ण रहा है। अंबेडकर दलितों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन चाहते थे और जब उन्होंने समझा कि दलित जब तक हिंदू हैं तब तक उनके लिए सम्मानपूर्ण जीवन बिता पाना संभव नहीं है और उन्होंने दलितों के धर्म परिवर्तन की बात सोची। उन्होंने देखा कि जिन दलितों ने ईसाई या सिख धर्म ग्रहण कर लिया, धर्म परिवर्तन के बाद भी उन्हें अपमान की स्थितियां सहन करनी पड़ रही है। बौद्ध धर्म में उन्होंने समानता का संदेश पाया और उन्होंने खुद ने भी इसी कारण से बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के प्रति समर्पित सामाजिक और राजनीतिक नेता थे जिनका लक्ष्य दलितों का उद्धार था और वे मानते थे कि धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं है। जो कोई धर्म मनुष्य के बीच भेदभाव की स्थिति अपनाता है वह धर्म नहीं बल्कि मानवता का अपमान है। तो अंबेडकर का जो विचार रहे हैं धर्म के प्रति भी
उन्होंने जो एक समान दृष्टिकोण रखने की बात का उन्होंने समर्थन किया है। सार्वजनिक जीवन में उनके महात्मा गांधी और कांग्रेस से उनके कुछ मतभेद रहे हैं, लेकिन इस आधार पर उनके देश प्रेम और राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और लेकिन यहाँ पे बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस आंदोलन का विरोध तो उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू, हिंदू महासभा के नेता सावरकर ने भी किया। ये देश की स्वतंत्रता का विरोध नहीं था, यह स्वतंत्रता के लिए अपनाई जाने वाली जो रणनीति थी उसके प्रति कुछ विरोध था। डॉक्टर अंबेडकर प्रबल देशभक्त थे, राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के प्रबल समर्थक थे और उनकी जो देशभक्ति के भाव थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। देश के प्रति उनकी एक निश्चित विचार रहे हैं, उनकी आस्था रही है देश के विकास के लिए, देश के एकीकरण के लिए। और अंबेडकर का जो महत्वपूर्ण पक्ष जो हम बात करते हैं, बच्चों जो क्वेश्चन जनरली जिस पे पूछे जाते हैं, आप लोग अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपको अभी एक बार बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इसका बताया जा रहा है कि जो अनटचेबल्स के लिए, दलितों के लिए जो उनका जो योगदान रहा है, जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उस पर पूछा जाता है। संविधान में जो उनकी भूमिका रही है और दलितों के उद्धार में जो उनका योगदान रहा है। दलित वर्ग के सामाजिक पैगंबर उन्हें माना गया, बहुत उन्होंने संघर्ष किया दलित जाति के लिए, केवल मतलब सत्ता में भागीदारी के लिए नहीं बल्कि उनको विकास की स्थिति उनको मिले और उनमें शिक्षा हो, किस तरह से वो शिक्षा प्राप्त करें, कैसे वो अपना विकास करें, एक संपूर्ण रूप से किस तरह से उनका उत्थान किया जाए। और जो महत्वपूर्ण पक्ष है अंबेडकर का, इसी कारण से उन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया। दलितों के वे मसीहा कहलाए। दलितों के उद्धार के प्रति उनका दृष्टिकोण, सबसे बड़ी बात, व्यवहारिक था, यथार्थवादी था उनका दृष्टिकोण। और उनका मानना था कि स्वयं दलितों को भी अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास करने चाहिए। और उन्होंने भारत के औद्योगिकरण की भी बात कही कि उनकी स्थिति में सुधार का यह भी उपाय है। स्त्रियों की दशा सुधारने में भी अंबेडकर ने अपने सुझाव दिए कि स्त्रियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए और सभी क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए। अंबेडकर ने स्त्रियों के प्रति जो भेदभावपूर्ण स्थितियां थी उनके अंत को आवश्यक माना और इसीलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया और इसे संसद में पारित करवाने के गंभीर प्रयास भी किए थे। संविधान के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। प्रारूप समिति के वे अध्यक्ष रहे और उनके नेतृत्व में देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ जो शांति काल और संकट काल दोनों ही परिस्थितियों में देश की एकता को बनाए रखने में समर्थ है। अंबेडकर ने भारतीय समाज की जो समस्याएं हैं, जो समाज की स्थिति है, उसे भली भांति समझा। सामाजिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र की पूर्व शर्त के रूप में प्रतिपादित कर भारत के लोकतंत्र की सार्थक व्याख्या और परिकल्पना प्रस्तुत की। संविधान की प्रस्तावना और अन्य भागों में सामाजिक आर्थिक न्याय, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का जो संकल्प व्यक्त किया गया है उसमें अंबेडकर के प्रयासों का महान योगदान है। इसलिए बच्चों, कुल मिला के हम कहेंगे कि दलितों के उद्धार के प्रति उनका संपूर्ण जीवन समर्पित रहा। वे एक अटूट देशभक्त रहे और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और दलितों की मुक्ति का कार्य जो उन्होंने किया, वे इस देश के प्रति की गई वह ऐसी सेवा है जिसे हमेशा याद किया जाएगा।